अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे के बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये अमल किसी को बीमार करना हो, जुदाई, तबाही, बर्बादी, तलाक वगैरह, अदावत, दुश्मनी, यानी कि नेस काम जो भी हैं, आप इस तरीके से जो मैं तरीका बताऊंगा इससे ले सकते हैं। ये जो नक्शे होगा मुसलिस दो पाया, एक होता है मुसलिस 9 खानों का, लेकिन इसमें जो है 8 खाने होंगे। मुसलिस दो पाया यानी कि 2 टांगों वाला। तरकीब अमल की समझ लें। तरकीब कुछ इस तरह है कि नाम मतलूब मावालदा। मतलूब से मुराद जिसको आप बीमार करना चाह रहे हैं, जो आपका दुश्मन है, जिसको आप तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। अगर आपका मकसद 2 शख्सों में जुदाई, अदावत, दुश्मनी पैदा करना है या तलाक करवाना है, तो दोनों का नाम मावालदा, जिसके आप अबजद कमरी निकालेंगे, और आपका जो मकसद है बीमार करना है या तबाह बर्बाद करना है, उसके भी आप एदाद निकालेंगे। या आपका मकसद है जुदाई डलवाना, दुश्मनी पैदा करना या तलाक करवाना, उसके आप एदाद कमरी निकालेंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप नाम मतलूब मावालदा और जो आपका मकसद है उसका आप अबजद कमरी लेंगे, यानी कि इसके अदद हासिल करेंगे। ये जैसे हरूफ लिखे हुए हैं, इनके नीचे जो अदद वैल्यू है आपको ये लिखनी है। इसका कानून यह है कि आप अदद निकालें और उसको 15 पे तकसीम करें। मुफलिस का जो कानून है वैसे 9 खानों वाला, जिसको 15 नक्शे कहते हैं, उसको 12 माइनस करते हैं और 3 पे तकसीम कर दें, लेकिन ये डायरेक्ट 15 पे डिवाइड होगा। जो अदद हासिल हो उसको पहले खाने में रखकर उसका डबल का इजाफा करते जाएंगे। मिसाल, पहले खाने में 15 आए तो दूसरे खाने में 30 आएंगे, फिर अगले खाने में 45 आएंगे। इस तरह आप जो अदद बचे उसको पहले खाने में रखकर डबल डबल करते जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे कसर आ रही है, जो अपने अदद निकालें वो 15 पे तकसीम नहीं होते पूरे, तो इसम जलाली जो अल्लाह पाक के हैं उसमें से कोई भी नाम एक शामिल करेंगे जिससे ये पूरा तकसीम हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक नाम है बशीरा बीबी बिनते सरदारा बीबी, जिसके मैंने कमरी अदद निकाले 1127। जिनके दरमियान तलाक करवानी है उसका नाम है अख्तर हुसैन बिन माई बचुल, जिसके एदाद 1415 1415। मतलब जो है तलाक हो के जो कमरी अदद हैं वो है 140 140। इसको जब हमने टोटल किया तो ये जवाब आया 2682। क्योंकि 2682 को 15 पे तकसीम करेंगे तो पूरा तकसीम नहीं होता, लिहाजा इसम जलाली से में से इसम या काबिज़ जिसके कमरी अदद 903 है जमा किए तो पूरा तकसीम हो गया। हमारे पास जवाब आया 239 239। अब हम इसका मुफलिस दो पाया नक्श बनाएंगे। सबसे पहले आप 8 खानों का बॉक्स बना लें। ये जैसे बना हुआ है इस तरह बना लें। पहले खाने में 239 लिखेंगे, दूसरे खाने में 478, यानी 239 239 478 हुए। अभी जो इधर है इधर डबल करेंगे, 478 प्लस 239 प्लस 239 239 दो दफ़ा इधर शामिल करेंगे। फिर पाँचवें खाने में 956 में से पहले खाने में 239 वो प्लस करेंगे, 1195 लिखेंगे। फिर छठे खाने में 1195 और 239 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1434। यह छठे खाने में रखेंगे। फिर इधर
डबल इजाफा करेंगे, यानी 1434, फिर 2 दफ़ा 239 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1912। फिर 1912 प्लस करेंगे 239 तो जवाब आएगा 2151। फिर अगले खाने में 2151 प्लस 239, यह टोटल हुए 2390। यहाँ तक नक्श मुकम्मल हुआ। आप अब जिधर से भी गिनोगे तो मीज़ान पूरा आएगा। जो बीच में बॉक्स है यानी जो खाली है, इधर आपने मकसद लिखना है। मकसद कैसे लिखना है? बशीरा बीबी बिनते सरदारा बीबी अख्तर हुसैन बिन माई बच्चुल के दरमियान तलाक हो, बस इतना मकसद लिखना है। अच्छा, ये सबसे ऊपर आपको अज हज़रत लिखना है। इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एदाद नहीं आएंगे 786, इधर आप अज हज़रत लिखोगे। बहरहाल मैं इस नक्शे की चाल भी दे रहा हूँ। ये जैसे लिखा हुआ है 1 2, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 नहीं है, इधर 4 है, यानी कि इधर डबल इजाफा करना है। 4 5 6, फिर 7 नहीं, फिर 8 लिखना है। 8 9 10, 1 2 4 5 6 8 9 10, ये इस नक्शे की चाल है। बहरहाल आप ऐसे 3 अदद नक्श बनाएंगे। अभी ये बनाने कब है? 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, यानी चांद की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ज़वाल माह, हफ्ते का दिन आए ज़ोहल के साथ में, मंगल का दिन आए मरी के साथ में, आपको ये 3 अदद नक्श बना लेने हैं। कलम जो होगी वो काले रंग के ब्लैक रंग की स्याही से लिखना है आपको। बहरहाल आप ये 3 अदद नक्श बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से लेमिनेशन करके एक नक्श उनके घर में किसी वज़नदार चीज़ के नीचे, यानी अलमारी वगैरह हो जाए, या उसके राह गुज़र में आपको ये दफन करना है। दूसरा जो नक्श है उसके घर के नज़दीक जो यानी कि दरख्त हो कांटे वाला या नीम का दरख्त हो वो तो बेहतर है, एक नक्श आप उधर लटकाएंगे। जो तीसरा नक्श है आप किसी तरह उनको पिला दें। अगर पिला नहीं सकते तो इसको आग के करीब, आग जहाँ पर इसको गर्मी हरारत पूछती रहे। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और मुजरब पाएगा। अल्लाह हाफिज़।